सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, आप सभी को पता होगा कि ई स्टडी फार्मेसी ने ऑर्गेनाइज किया है फार्मा टैलेंट हंट क्विज कंपटीशन 2024। ओके। सो आई होप इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे कंडक्ट हो रहा है, कौन कौन इस एग्जामिनेशन को दे सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है और वहाँ से आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग आराम से मिल जाएगी और उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि बेसिकली ये होने क्या वाला है। इसमें हम आपको 7+ रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि आपके 100+ क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके रेपुटेटेड एग्जामिनेशन, ओके, जीपैट, नाइपर और फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उनसे ये सिलेक्शन किए गए हैं। ठीक है। और आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 5 मई को होने वाला है, क्विज कंपटीशन। ठीक है। इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा और इसमें आपके 30+ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्हीं 100 क्वेश्चन से। ठीक है। और इसमें जो टॉप 10 की लिस्ट में स्टूडेंट आएंगे उनको हम लोगों की तरफ से सर्टिफिकेट, साथ ही साथ एक्साइटिंग प्राइजेस और भी कई रिवॉर्ड्स उनको मिलेंगे, दिए जाएंगे ई स्टडी फार्मेसी की टीम से। ओके। सो अभी तक बेसिकली आपके 4 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना 5th वीडियो या 5th लेक्चर, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फार्माकोग्नोसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर्बल से रिलेटेड है। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ Which of the following is an example of a herbal drug that contain alkaloid? मीन्स ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है आपकी हर्बल ड्रग का जो कि कंटेंट करता है आपका अल्कोलॉइड। ओके। सो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिंजर, देन आपका चिनेसिया एंड फॉक्सक्लोव, देन पेपरमेंट। ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. Okay, this one. That is foxglove. Why it is correct? So foxglove it obtained from digitalis purpurea, means इसका ये एक तरीके से बोल सकते हो आप सोर्स है। ठीक है। इज अ एग्जाम्पल ऑफ हर्बल ड्रग दैट कंटेन अल्कोलॉइड। ओके। अब देखते हैं अल्कोलॉइड बेसिकली में होता क्या है। सो अल्कोलॉइड आर नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली जो आपका अल्कोलॉइड होते हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग यानी नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कॉमनली फाउंड इन प्लांट। बेसिकली ये प्लांट में कॉमनली फाउंड होते हैं। ओके। एंड दे आर पोसेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और ये प्रोसेस करते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, थेरापेटिक इफेक्ट देते हैं। ठीक है। सो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सो बेसिकली क्या होता है, जो हाइड्रोजीनियस आपका हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके। या साइक्लिक कंपाउंड आप बोल सकते हैं। ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होता है एज अ हाइड्रो एटम होता है। जैसे कि ये आपकी हाइड्रोजीनियस या साइक्लिक कोई रिंग है, लाइक यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है। सो दिस इज लाइक अ हाइड्रो एटम, हाइड्रो एटम। सो आपका नाइट्रोजन एज अ हाइड्रो एटम यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस पॉइंट को देख लेते हैं। सो फॉक्सग्लोव कंटेनिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड को कंटेन करते हैं। अ टाइप ऑफ अल्कलॉइड विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट कंडीशन, हार्ट कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। जिंजर, चिनेसिया एंड पिपरमेंट आर हर्ब्स, ये आपकी हर्ब होती है एक तरीके की, बट दे डू नॉट टिपिकली कंटेंट अल्कोलॉइड। बेसिकली आपके अल्कोलॉइड को कंटेंट नहीं करते हैं, लाइक दोज फाउंड इन फॉक्सग्लोव, और ये फाउंड होते हैं आपके फॉक्सग्लोव में। ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज सेकेंड वन। व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ओपियम अल्कोलॉइड? मीन्स आपके प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ओपियम अल्कोलॉइड क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वन एंटीपायरेटिक, ओके, देन एनाल्जेसिक, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी माइक्रोबियल। सो विच
was the correct one? So the correct option is V, that is analgesic. Why it is correct? Firstly, I will discuss it. Okay. So opium alkaloids such as morphine, okay, primary act as analgesic by binding to opium receptor, okay, bind करता है opium receptor से in the central nervous system, okay, and lead to pain relief. Means जो आपका opium alkaloid है, इसका एग्जाम्पल है कौन सा आपका मॉर्फिन, मॉर्फिन, ओके। अब ये क्या करता है, ये प्राइमरी एक्ट करता है आपका एनाल्जेसिक, यानी एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है आपका, किससे बाइंड कर रहा है, ओपियम रिसेप्टर से, ओपियम रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, ठीक है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, CNS में, ओके। और क्या कर रहा है, रिलीव कर रहा है आपको पेन से, पेन से आपका क्या कर रहा है, रिलीव कर रहा है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज थर्ड वन, विच प्लांट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ द ड्रग क्यूनिन। क्यूनिन का नेचुरल सोर्स कौन सा है? सो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है सिंकोना ट्री, ओके, देन जिनको बिलोवा, देन चिनेसिया एंड जिनसेन, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज सिंकोना ट्री, ओके। Why it is correct? I will discuss or explain. Quinine is derived from the bark of the cinchona tree या cinchona bark, जो भी बोलना चाहो, cinchona bark भी इसमें लिख सकते हो, okay, and it is used primarily as an antimicrobial agent, sorry anti-malarial, ठीक है। ये मलेरिया में बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, किसको ट्रीट करने के लिए, मलेरिया, ओके, मलेरिया को ट्रीट करने में बेसिकली यूज़ होते हैं, मींस एंटी मलेरियल एजेंट। अब देखिए एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं इसमें, मलेरिया और एंटी, एंटी मींस होता है अगेंस्ट, क्या होता है, अगेंस्ट, और मलेरिया मींस क्या होता है, मलेरिया, दैट इज़ अ डिसऑर्डर, है ना। सो जो मलेरिया के अगेंस्ट काम करते हैं वो आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ वन, व्हाट आर द मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कैफीन। मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है कैफीन का, वो क्या होता है? सो फर्स्ट वन इज सेडेशन एंड मसल्स रिलैक्सेशन, देन hypotension and diuresis, okay, then central nervous system stimulation and increase heart rate, then bronchodilation and antitussive effect. So the correct option is C. Correct option is C, that is central nervous system stimulation and increase heart rate. How can it? So caffeine acts as CNS stimulant, okay. So caffeine acts as CNS stimulant, okay, promoting हार्ट रेट है, ठीक है, अलर्टनेस, हार्ट रेट, ओके, इंक्रीज करता है। मींस अलर्टनेस मीन्स क्या होता है, अलर्ट करना, ठीक है, ये अलर्ट करता है, ये सेंसरी ऑर्गन को अलर्ट करता है, ठीक है, और ये इंक्रीज करता है आपकी हार्ट रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, which an example of a herbal drug containing volatile oil? So option turmeric, okay, lavender, then ginkgo biloba, then ginseng. So the correct option is D, that is lavender. Why? So lavender containing volatile oil, primarily linalool, ठीक है, and lavanil acetate, ठीक है, which have calming and relaxing effect. देखिए अब ये कॉमिंग और रिलैक्सेटिंग इफेक्ट क्या होता है? मीन्स कॉमिंग मीन्स रिलैक्स डाउन होना, ठीक है, एक तरीके से जो शांत शांत सा लगता है, एक अंदर से महसूस होता है एकदम जैसे बॉडी एकदम शांत हो गई, वो वाली चीज़, ठीक है। अब रिलैक्सेटिंग मीन्स इफेक्ट यानी रिलैक्स होना, ठीक है, रिलैक्सेशन होना, दैट इफेक्ट। आपका जो 6 क्वेश्चन है क्या है? What is the active compound responsible for the anti-inflammatory effect for turmeric?
ए ऑप्शन curcumin, then सस्वेल्टेट्रॉल, then कैप्सेलिन, then क्यूट्रेटिन. Correct option is A, that is curcumin. Curcumin is a active compound इन टर्मरिक. बेसिकली जो आपका टर्मरिक का इफेक्ट आता है वो curcumin की वजह से आता है. ये एक्टिव कंपाउंड होता है. ठीक है, कैसा होता है? एक्टिव कंपाउंड. इसी से आपकी थेरापेटिक इफेक्ट शो होता है. ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम वन हर्बल ड्रग यूज फॉर इट्स sedative property. Okay, so option is A, Chinacea, then Smith Jones Wort, okay, Valerian, then milk thistle. So the correct option is sorry student, correct option is C. Okay, correct option is C, that is Valerian is commonly used for the herbal sedatives for the calming effect. Okay, next, which plant is natural source of the drug morphine? एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट ऑप्शन पापावीस सोमनीफेरम, देन एट्रोपा बेलाडोना, देन डिजिटेलिस पोरपोरिया एंड कैनिवेलिस सटाइवा. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज पापावीर. ओके, सोमनीफेरम. वाई? मॉर्फिन इज ड्राइव फ्रॉम द ओपियम पॉपी, ओके, प्लांट पापावीर सोमनीफेरम. Then the ninth one is, what is the main pharmacological action of ginsenoid? Okay, so option is antioxidant, then vasodilation, immunostimulation, okay, adaptogenic. Correct option is D, that is adaptogenic. Okay, सो जिनसेनोनाइड, ओके, फाउंड इन जिनसेंग. ये इसका एक तरीके से सोर्स है. ठीक है, ये आपका जो जिनसो साइड्स है. ठीक है, जेंसोसाइड जो है आपका किससे? जेंसिंग से ऑब्टेंट होता है, ऑब्टेंट फ्रॉम जेंसेंग. ठीक है, आर नोन एज देयर एडेप्टेंजेनिक्स प्रॉपर्टी. ठीक है, हेल्प द बॉडी अडेप्ट टू स्ट्रेस को अडेप्ट करता है. नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ हर्बल ड्रग यूज इट्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी. ओके, सो ए ऑप्शन गार्लिक, देन जिनको बिलोवा, देन स्मिथ जोन्स वॉर्थ, देन मिल्क थ्रिस्टल. करेक्ट ऑप्शन इज गार्लिक, ऑप्शन ए. ओके, वाई? गार्लिक contains compound like allicin, okay, which exhibit antimicrobial activity against bacteria, virus and fungi. Now the next question is, that is 11th. Which of the following herbal drug contain terpenoids? Okay, so option is the first one, ginger, then chamomile, then ginseng and chinacea. So the correct option is C, that is ginseng. So ginseng contain terpenoid compound which contribute to the adaptogenic or immunomodulatory effect. मॉड्यूलेट करना का, यानी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने के लिए, ठीक, मॉड्यूलेट करने के इफेक्ट जो होते हैं. 12, व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सेपोनिन? फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है, प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेपोनिन का क्या है? सो ए ऑप्शन एंटीऑक्सीडेंट, देन कार्डिको प्रोटेक्टिव, ठीक है, या कार्डिको प्रोटेक्टिविटी, जो भी बोलना चाहो, यानी कार्डिक सेल को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, देन इम्यूनो स्टिमुलेंट, मीन्स इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम.
ठीक है। जब आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आएंगे तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगा आपका इम्यून सिस्टम। सो पहले क्या है, इम्यून स्टिमुलेंट उसको स्टिमुलेट करता है आपके इम्यून सिस्टम को, ठीक है। देन एक्सपेक्टोरेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज एक्सपेक्टोरेंट। व्हाई? Saponin have expectorant property, okay, aiding in the expulsions of mucus from the respiratory tract। यानी respiratory tract में जो आपका म्यूकस है उसको सिक्रीट आउट करता है, एक्सपल्स करता है, ठीक है। सो इसमें एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉपर्टी होती है, यानी उसको बाहर निकालने का काम करता है। जो म्यूकस आपके एक तरीके से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे प्रेजेंट है उसको सिक्रीट आउट करता है। 13, नेम वन हर्बल ड्रग containing flavonoid। सो ऑप्शन ए मिल्क थ्रिस्टल, ओके, हॉबरोथॉन, देन जिनकॉन बिलोबा, ठीक है, देन इसमें जोन्स वॉर्थ। करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज हॉबरोथॉन, ठीक है। वाई? इट कंटेनिंग फ्लेवोनॉइड विच कंट्रीब्यूट टू द कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स देता है आपको। नेक्स्ट, विच प्लांट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ द ड्रग एट्रोपिन। सो ऑप्शन ए धतूरा, स्टामोनियम, देन बेलाडोना, देन फॉक्सक्लोव एंड इफेड्रा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज बेलाडोना। सो एट्रोपा इज डेव फ्रॉम द प्लांट सच एस एट्रोपा बेलाडोना, ओके, ये इसका क्या है, सोर्स है, ओके, यहाँ से ये ऑब्टेंट होता है बेसिकली, ओके। फिफ्टीन, what are the main pharmacological effect of salicylate, okay। सो इसके जो आपके ऑप्शन है दैट द फर्स्ट वन इज एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक, देन हाइपोटेंशन एंड डायरेटिक, देन एंटीकोगुलेंट एंड एंटीप्लेटलेट्स, देन एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी वायरल, मीन्स ये सारी चीज़ें हैं, ओके। अब इसका ऑप्शन देखते हैं करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, दैट इज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, ओके, एनाल्जेसिक, ठीक। वाई? सैलिसिलेट सच एस एस्प्रिन एक्सिबिट एंटीपायरेटिक, दैट इज फीवर रिड्यूसिंग। जो एंटीपायरेटिक्स होते हैं, अब देखिए मैं अगर उनकी ड्रग की बात करता हूँ, इधर देखते हैं, ड्रग की बात करते हैं तो जो एंटीपायरेटिक होता है बेसिकली फीवर के लिए होता है, फीवर को रिड्यूस करता है, एनाल्जेसिक पेन को कम करता है, हाइपोटेंशन यानी जो एक तरीके से हाइपरटेंशन जैसे होता है, हाइपरटेंशन मीन्स बीपी का इंक्रीज होना, और हाइपो मीन्स डिक्रीज होना, यानी बीपी का कम होना, ठीक है। डायरेटिक्स, ये आप सभी को पता होगा, डायरेटिक्स क्या होता है, जब आपकी जो यूरिन है पास ना हो उस टाइम, ठीक है। एंटी कोगुलेंट, कोगुलेशन की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कोगुलेंट नहीं हो रहा है, यानी है ना, जो ब्लड है आपको कोगुलेंट क्या होता है, जैसे कोई कट लगा था, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, कोगुलेंट नहीं हो रहा, उस टाइम पे एंटी कोगुलेंट देते हैं। एंटी प्लेटलेट्स क्या होता है, जब प्लेटलेट बनती हैं तो ये आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो वहाँ पे एंटी प्लेटलेट देते हैं। एंटी माइक्रोवेव माइक्रोब्स के अगेंस्ट देते हैं, और एंटी वायरल के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एंटीपायरेटिक्स या मीन्स फीवर रिड्यूस करता है, एंड एनाल्जेसिक दैट इज रिलीफ फ्रॉम द पेन इफेक्ट शो करता है, ठीक है। 16 की अगर बात करते हैं, सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द हर्बल ड्रग यूज फॉर इट्स हेपोप्रोटेक्टिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। सो जो आपके हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं वो कौन से ऐसे हर्बल ड्रग हैं। ए ऑप्शन जिनको बिलोवा, देन मिल्क थ्रिस्टर, देन वेलेरियन, देन टर्मरिक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली this one, that is B, okay, milk thistle, that is milk thistle contain slimarin, okay, which is known as the hepatoprotective effect supporting liver health, ठीक है, ये liver health को अच्छा करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the active compound responsible for anti-inflammatory effect and Boswellia cellata? Okay, correct option, sorry, option curcumin, then quercetin, then resveratrol, okay, then boswellic acid. So the correct option is this one, V, boswellic acid. ठीक है, boswellic acid is the active compound in Boswellia serrata responsible for its anti-inflammatory property. Okay, next question is 18. Name one herbal drug used for its immunomodulatory property, जो मॉडुलेट करती है इम्यून सिस्टम को. सो इसके ऑप्शन है चिनेसिया, देन गार्लिक एंड चेमोमिल, ओके, एंड लिकोराइस. ठीक है, लिकोराइस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज चिनेसिया. चिनेसिया इज नोन एज द इम्यूनोमोडुलेटर इफेक्ट सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम. ओके, ये इम्यून सिस्टम को बेसिकली सपोर्ट करता है. 19 की अगर बात करते हैं, जो विच प्लांट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ द ड्रग रिसरपिन. ओके, सो कौन सा ऐसा मतलब जो प्लांट है जो नेचुरल सोर्स है आपका ड्रग रिसरपिन के लिए. ठीक है, रोवेल्फिया सर्पेटिना. ओके, इसमें जॉन वॉर्थ और टर्मरिक जिनसन. सो बेसिकली रोवेल्फिया सर्पेटिना होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन. यस, दिस इज करेक्ट ए. ओके, so reserpine is derived from the root of Rovelfia serpentina and it used primary as an antihypertensive medication. Okay, हमारा अब लास्ट क्वेश्चन जो बनता है, ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ टर्पेनॉइड. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी कोगुलेंट. So correct option is A, it is antimicrobial. Terpenoid exhibit antimicrobial property, help to inhibit the growth of bacteria, fungi and other microbes. Okay, so these are the important questions. So student, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और इसी तरीके से आप सारे ही जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए. और जो आपका कुछ कॉम्पिटिशन होने वाला है 5 डेट को, उसमें आप प्लीज़ टॉप 10 की लिस्ट में आने की कोशिश करिए. या फिर मैं तो कहूँगा कि आने की कोशिश क्या, पहले से ही सोच लीजिए कि आप टॉप 10 में हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपने अच्छे लेवल की पढ़ाई करिए ताकि आपको आने वाले सेमेस्टर में और साथ ही साथ जीपैट, नाइपर और फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस हो सकें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सपोर्ट. थैंक यू.